स्टूडेंट, आज हम इस सेगमेंट का लेक्चर 5 शुरू करने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ अल्कली मेटल एसिटाइलाइट, फॉर्मेशन ऑफ हैवी मेटल एसिटाइलाइट्स, कॉज ऑफ एसिडिटी और इसके जो कारण है उसकी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे विद द हाइब्रिडाइजेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ द एल्काइनाइल आयंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ अल्कली मेटल एसिटाइलाइट्स। तो इस केस में क्या देखा गया है, जो एसिटाइलिन है या स्पेशली हाई टर्मिनल अल्काइन है, ये रिएक्ट करते हैं अल्कली मेटल के साथ और ये तैयार करेंगे साल्ट ऑफ अल्कली मेटल और इसमें जो है हाइड्रोजन जो है वो लिबरेट करेगी। तो इसके कुछ एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। जैसे एसिटाइलिन हमने लिया हुआ है तो ये रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ और सोडियम एसिटाइलाइट बना रहा है विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब जो ये सोडियम एसिटाइलाइट इसमें जो बना है ये फर्दर हाइड्रोलाइज करेगा एंड इट कैन गिव बैक द एसिटाइलिन विद द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस केस में हमने ये देखा कि जो सोडियम एसिटाइलाइट है इट इज इजीली डिकम्पोज्ड बाय वाटर और द्वारा से एसिटाइलिन जनरेट कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि जो वाटर है दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेरिजन टू द एसिटाइलिन और ये इजीली डिस्प्लेस करता है एसिटाइलिन फ्रॉम द सोडियम एसिटाइलाइट। अब इसी के साथ जो नेक्स्ट है वो है फॉर्मेशन ऑफ हैवी मेटल एसिटाइलाइट। इस केस में जो एसिटाइलिन है या इसके अलावा एसिटिक एल्काइंस हैं ये रिएक्ट करते हैं हैवी मेटल के साथ, स्पेशली सिल्वर प्लस हुआ या कॉपर प्लस आयन हुआ और ये जो कॉरस्पॉन्डिंग सिल्वर एसिटाइलाइट है या क्यूप्रस एसिटाइलाइट है वो तैयार करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। तो इस केस में जैसे हमने टर्मिनल एल्काइन लिया हुआ है, सिल्वर प्लस के साथ रिएक्ट करेगा और सिल्वर एसिटाइलाइट तैयार करेगा। सिमिलरली यहाँ दूसरे केस में भी हमने टर्मिनल एल्काइन लिया हुआ है, कॉपर पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा और क्यूप्रस एसिटाइलाइट ये तैयार करेगा। इस रिएक्शन के जो एग्जांपल्स हैं उनको कंसीडर करते हैं। तो जैसे फर्स्ट केस में हमने एसिटाइलिन लिया हुआ है और इसकी जो रिएक्शन है वो हो रही है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। तो इसको ज्वाइंटली हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं हम टोलन रिजेंट। तो एक तरह से एसिटाइलिन है ये टोलन रिजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है और इसमें क्या होगा कि ये दोनों हाइड्रोजन है, इन दोनों हाइड्रोजन को ये सिल्वर पॉजिटिव के साथ रिप्लेस कर देगा और ये वाइट कलर का एक कॉम्प्लेक्स तैयार करेगा। सिमिलरली अगर एसिटाइलिन की रिएक्शन हो रही है, कॉपर साल्ट है क्लोराइड का वो हमने लिया हुआ है, अमोनिकल सॉल्यूशन है ये, अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन हमने लिया हुआ है। तो सिमिलर रिएक्शन यहाँ भी देखने को मिलेगा, दोनों के दोनों हाइड्रोजन है वो कॉपर पॉजिटिव के साथ रिप्लेस करेंगे और एक ये कॉम्प्लेक्स तैयार करेंगे जो रेड कलर का होता है देखने में। तो ये दोनों ही हमारी जो रिएक्शनें हैं ये हमें बता रही है कि जो इसमें टर्मिनल हाइड्रोजन है या एसिटिक हाइड्रोजन है वो इजीली जो है वो रिप्लेस कर जाती है अगर हमने हैवी मेटल आयंस कोई लिया हुआ है। स्टूडेंट, इन दोनों ही रिएक्शन में हमने ये देखा कि जो एसिटाइलिन है और टर्मिनल अल्काइंस हैं ये एसिटिक है नेचर में। तो इनका जो कारण को अगर हमने एक्सप्लेन करना तो इसके लिए हम हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर करेंगे कार्बन की, जिसमें हमारे कार्बन कार्बन बॉन्ड जुड़े हैं और दूसरा हम कंसीडर करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ द अल्केनाइड आयन। अल्केनाइड आयन बनता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे हाइब्रिडाइजेशंस का। तो ये ऑलरेडी हमें पता है कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इन केस ऑफ अल्काइन। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो कार्बन है वो sp हाइब्रिड है अल्काइन के केस में। तो सिंपल सी बात है कि एस फैक्टर जो इसमें है वो है 50%। और अगर हम एल्कीन्स की बात करें, इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हुई उसके बेस पर
जो एस करेक्टर जो हुआ 33.3% हुआ। सिमिलरली एल्केन के केस में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन जो जुड़े हैं आपस में, तो एस करेक्टर जो हुआ वो हुआ 25%। अब इसका ये मतलब है कि अगर एस करेक्टर ज़्यादा है इस केस में कार्बन का, तो नेचुरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी कार्बन की इन केस ऑफ अल्काइन। तो अल्काइन के केस में क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, दैट एक्चुअली लाइंग टूवर्ड द कार्बन मोर ड्यू टू इट्स हाई एस करेक्टर। तो इस वजह से क्या होगा कि जो H+ आयन है इसमें इजिली वो निकल जाएगा, क्योंकि एस करेक्टर ज़्यादा है तो कार्बन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एल्काइन के केस में। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है इस तरह से एक्सप्लेन करती है कि एसिडिक नेचर क्यों है एसिटाइलियंस का और टर्मिनल अल्काइंस का। अब जो सेकंड फैक्टर है वो है स्टेबिलिटी ऑफ द अल्केनाइल आयंस। अब अल्केनाइल आयंस बनता कैसे है? तो अल्केनाइल जो आयन है ये बनता है जब ये जो प्रोटॉन है एसिटाइलिन से या टर्मिनल अल्काइन से जब ये अलग होगा, तो ये क्या करेगा, H+ आयन बनाएगा और दूसरा ये एनाइन क्रिएट करेगा। इस कार्बन पर हमारा नेगेटिव चार्ज रहेगा, इसको हम बोलते हैं अल्केनाइल आयंस। अब जो ये एनाइन है ये एल्कीन के केस में भी बनेगा और एल्केन के केस में भी बनेगा, पर जो अल्काइनाइल आयन है जो बन रहा है आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द टर्मिनल एल्काइन, ये ज़्यादा स्टेबल है तीनों से। अब अगली स्लाइड पर हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे ये एसिटाइलाइड आयन जो बना है और इस केस में विनाइल कार्बन आयन बना है एल्कीन से, और एल्केन के केस से इथाइल कार्बन आयन जनरेट हुआ है। अब एसिटाइलाइड जो बना है एल्काइन से, तो जो कार्बन है वो क्या हुआ, sp हाइब्रिड हुआ। इस केस में जो हुआ वो sp2 हाइब्रिड हुआ और इस केस में जो हुआ वो sp3 हाइब्रिड हुआ। तो अगर इन तीनों ही अनाइंस को अगर हम कंपेयर करें तो एसिटाइलाइड आयन के केस में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और विनाइल कार्बन आयन के केस में जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन पर, और इथाइल कार्बन आयन के केस में जो इलेक्ट्रॉन है कार्बन पर, इन तीनों को हम कंपेयर कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द कार्बन एटम। तो इस केस में जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गली पकड़ के रखे हुए हैं कार्बन ने एज कंपेरिजन टू द विनाइल कार्बन आयन, और लेस फॉर्मली जो होल्ड करके रखे हैं इलेक्ट्रॉन वो रखे हैं इथाइल कार्बन आयन ने। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एसिटाइलाइड आयन जो बन रहा है वो ज़्यादा स्टेबल है एज कंपेरिजन टू द विनाइल कार्बन आयन, और जो विनाइल कार्बन आयन है वो ज़्यादा स्टेबल है इथाइल कार्बन आयन के। कारण जो है वो है हाइब्रिडाइजेशन और द एस करेक्टर। तो इसके पीछे एक सिंपल सा जो कारण है वो ये है कि जो एसिटाइलिन है या टर्मिनल अल्काइंस हैं, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटाइलाइड आयन ये ज़्यादा एसिडिक है, ये इजिली बन जाएगा। एसिटाइलाइड आयन जो है वो तीनों में ज़्यादा स्टेबल है। सिमिलरली अगर हम P के वैल्यू कंपेयर करें तो एसिटाइलिन के केस में 25 है, इथेन के केस में 35 है और इथेन के केस में 40 है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिडिक वेक्टर कम होगा। तो इन केस ऑफ एसिटाइलिन ये वैल्यू कम है, तो नेचुरली एसिडिक वेक्टर जो है वो एसिटाइलिन का ज़्यादा है और एल्केन का जो है वो कम है। सो स्टूडेंट, ये लास्ट लेक्चर है इस सेगमेंट का।